तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए आज की इस प्यारे से लेक्चर में, आज का जो लेक्चर है 7वां होने वाला है और इसके अंतर्गत बच्चों पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी समझने वाले हैं। इसका बच्चों आखिर ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। जो पिछले वाला टॉपिक था बच्चों, उसमें हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी समझे थे और दृष्टिकरण क्या होता है उसको समझे थे। आज की इस टॉपिक में पीएन संधि डायोड के अंतर्गत पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझने वाले हैं। तो बच्चों चलिए अब हम इसको बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बच्चों एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें प्रत्यवर्ती धारा, कौन सी धारा, प्रत्यवर्ती धारा दृष्ट धारा में परिवर्तित होकर लगातार धारा प्रवाहित करता रहता है। अर्थात बच्चों क्या बोला गया इसमें, ये जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है वह एक ऐसी युक्ति या फिर उपकरण होता है जिसके माध्यम से प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलकर लगातार उसको प्रवाहित किया जा सकता है। लगातार उसको क्या किया जा सकता है बच्चों, लगातार उस धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके बनावट को देख लेते हैं। देख सकते हैं बच्चों ये एक कुंडली है, ये क्या है बच्चों, इसको मान लेते हैं दो कुंडली से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों हम लोग इस फिगर के माध्यम से इसको पढ़ते जाएंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों बहुत सारा थ्योरी है, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको ये पूरा एक एक समझ में आ जाएगा। तो क्या बोला गया है इसकी बनावट में, इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। क्या बोला गया बच्चों, इसके बच्चों ये क्या है, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली अर्थात प्राइमरी कुंडली P, सेकेंडरी कुंडली अर्थात बच्चों द्वितीय कुंडली S है। तो इसमें बच्चों प्राथमिक कुंडली में सबसे पहले प्रत्यवर्ती धारा स्रोत को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आगे क्या बोला गया, तथा द्वितीय कुंडली में दो पीएन संधि डायोड, देख सकते हैं दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या बोला गया बच्चों आगे इसकी बनावट में, तथा इसमें P अर्धचालक को P से, अर्थात बच्चों P अर्धचालक को P से व N अर्धचालक को N से जोड़ दिया जाता है। अब किस प्रकार से बच्चों क्या बोला गया, ध्यान देंगे। सबसे पहले प्राथमिक कुंडली P में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यवर्ती धारा यहाँ पर 16 तथा जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली में दो पीएन संधि डायोड D1 तथा D2 को जोड़ दिया जाता है। जो P अर्धचालक है वह P से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आकर P से ही जुड़ गया है। उसके बाद N प्रकार का अर्धचालक बच्चों N से जुड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये P है बच्चों, ये P है और ये क्या है यहाँ पर N अर्धचालक है। तो N को N से जोड़ दिया जा रहा है और P को P से जोड़ दिया जा रहा है, बस आपको इतना ही लिखना है। तथा द्वितीय कुंडली को R से जोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं बच्चों ये जो कुंडली है, ये जो द्वितीय कुंडली है S, इसको R से अर्थात प्रतिरोध इस पर लगा दिया जाता है, प्रतिरोध इस पर जोड़ दिया जाता है। तो आपको बच्चों बस इसके बनावट में इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली S में दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ते हैं तथा P को P से और N को N अर्धचालक से मिला दिया जाता है। तथा इसमें एक इसके मध्य में सेकेंडरी कुंडली के मध्य में एक R प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद चलिए अब मेन आता है बच्चों इसका कार्यविधि, आखिर इसका फंक्शन कैसे होता है, इसके कार्य कैसे होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाने वाला है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या बोला जा रहा है कार्यविधि में, सबसे पहले जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज, देख सकते हैं ये इसको बोला जा रहा है बच्चों, इसके बारे में बात किया जा रहा है। निवेशी प्रत्यवर्ती अर्थात बच्चों एसी करेंट, ये क्या है बच्चों इसकी कार्यविधि में सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं। ये क्या करते हैं,
एसी करंट को डीसी करंट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इधर से जब बच्चों हम लोग इनपुट एसी करंट देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, तो उधर निर्गत धारा वहां पर निकल जाती है, डीसी करंट इधर आउटपुट के रूप में निकल जाता है। उसी को बोला गया है जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में। अब बच्चों देख सकते हैं ये जो है ये तरंग के रूप में जाती है, तो किस रूप में जाता है बच्चों, ये कुछ इस रूप में जाता है, देख सकते हैं। और ये बच्चों ये अर्धचक्र है, ये भी अर्धचक्र है, और दोनों मिलाकर क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं तो पूर्ण चक्र बन जाते हैं। यहाँ पर बच्चों अच्छे से बना देते हैं, इसको बच्चों तरंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये एक पूर्ण तरंग मिल गया बच्चों, जो दोनों जब मिलते हैं तो पूर्ण तरंग हो जाते हैं। ये ऊपर का बच्चों प्लस चार्ज होता है, धनात्मक होते हैं, नीचे के ऋणात्मक होते हैं। तो उसी को बोला गया है जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, अर्थात इसमें बच्चों धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। अर्थात बच्चों क्या बोला जा रहा है, AB मान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 अग्राभिनत की स्थिति में हो जाता है। अर्थात बच्चों जो D1 है वह अग्राभिनत की तरह कार्य करने लगता है। ये जो D1 है बच्चों ये कैसे कार्य करते हैं, अग्र अभिनत, या फिर बच्चों इसी को अग्र अभिनति भी बोल दिया जाता है। तो ये अग्र अभिनति की तरह कार्य करने लगता है या फिर अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण D1 में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके कारण बच्चों D1 में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा D2 में नहीं होती है। देख सकते हैं D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए इसको और एक बार समझने का प्रयास करते हैं, दो लाइन को, उसके बाद बच्चों फिर से समझेंगे। तो देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, सबसे पहले बच्चों जब हम लोग निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को इसमें प्रवाहित करते हैं, इसको बच्चों एसी करंट देते हैं, तो क्या हो जाता है, ए और बी में, द्वितीय कुंडली के ए और बी में धनात्मक चार्ज आ जाता है तथा D1 पीएन संधि डायोड है वह अग्राभिनत की तरह कार्य करता है तथा इसमें D1 में धारा बहने लगती है और D2 में धारा नहीं बहती है। बस आपको बच्चों इतना ही लिखना है। उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर करेंगे, अब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में, अब बच्चों पहला क्या लिए थे, धनात्मक लिए थे, अब दूसरा क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए भी ऋणात्मक हो जाता है। अब बच्चों इसका सिरा क्या हो जाएगा, इसका सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और नीचे में बच्चों प्लस चार्ज आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ये जो है बच्चों ऋणात्मक हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाता है। तो आगे क्या बोला गया, कुंडली का सिरा ऋणात्मक हो जाता है तो D1 उत्क्रम या फिर बच्चों ये जो D1 है वो उत्क्रम या फिर पश्च अभिनत की स्थिति में हो जाता है या फिर पश्च अभिनत की तरह कार्य करता है। जो D1 है बच्चों अब कैसे कार्य करेगा, ये बच्चों उत्क्रम अभिनत या फिर इसको बच्चों पश्च अभिनत भी कह दिया जाता है। उत्क्रम अभिनत बोले या फिर पश्च अभिनत बोले एक ही है। इसमें क्या होता था बच्चों, जब हम लोग इसको प्रवाहित करते थे एसी करंट को, तो ये अग्र अभिनत की तरह कार्य करता था। इसमें क्या हो रहा है, पश्च अभिनत की तरह कार्य करता है, जिसके कारण D1 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है और ये पश्च अभिनत यह बच्चों पश्च अभिनत की तरह व्यवहार करता है। इस कारण D1 में किसी भी प्रकार से धारा प्रवाहित नहीं होती है, वह D2 में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें बच्चों D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है, D2 में धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमेशा धारा प्रवाहित होती रहती है। तथा बच्चों देख सकते हैं एक कंडीशन में D1 में धारा बहती है तो इसमें नहीं बहती है, और दूसरे कंडीशन में बच्चों D2 में बहती है तो D1 में धारा नहीं बहती है। चलिए बच्चों इसका और ओवरव्यू, इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। तो अब इधर ध्यान देंगे बच्चों, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को रिवर्स कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जब हम लोग एसी करंट को इसमें प्रवाहित करते हैं तो बच्चों प्रेरण की अवस्था के कारण क्या हो जाती है, प्रेरण की अवस्था के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है और बच्चों ए और बी बच्चों इधर प्लस हो जाता है और ये वाला माइनस हो जाता है। तब ये जो D1 है
वह अग्राभिनत की तरह कार्य करता है तथा D1 में धारा बहने लगती है और D2 में धारा नहीं बहती है। अब इसी प्रकार से दूसरे कंडीशन में जब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता को प्रवाहित किया जाता है वोल्टेज को, तो क्या होता है, तब क्या होता है बच्चों, जो D1 है वह पश्चाभिनत की तरह कार्य करता है तथा D1 में धारा नहीं बहता है एवं D2 में धारा बहने लगता है तथा बच्चों ये जो A और B है वह माइनस भी हो जाता है। तो बच्चों बस हमको इतना ही लिखना था इसमें। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वह समझ में आ गया होगा। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को हम लोग समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह जो टॉपिक है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको स्क्रॉल करके पीछे करके और एक बार समझ लीजिए और एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की इस प्यारे टॉपिक में हम लोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को भी समझ चुके हैं। तो बच्चों अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।